मुझे तो शर्म आता है उस व्यक्ति पर जिसका नाम है मुन्ना यादव। मुन्ना मुल्ला बोला जाए तो ज्यादा बेहतर है। और सबसे बड़ी बात, इसको खड़ा कौन किया इन लोगों को? खड़ा कौन किया? चंद्रशेखर सिंह ने। आज समाजवाद के नारा पे इनके आका को उन्होंने खड़ा किया था और आज उनके नाम पे ये आए हैं। कौन जानता था इसको? कौन जानता था? ये गली का कुत्ता है, इसको कौन जानता विधायक है? है। अरे विधायक है, विधायक का बोलने का तरीका है तू रे तड़ाम तुड़म करता है। तो पासवान के साथ खाना खाते हैं। पासवान, चमार, जितने आप इसमें आप जाति देख रहे हैं सबके साथ हम लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। स्लम में हम लोग खाते हैं, खाना पानी पीते हैं, साथ में रहते हैं। हमारे मित्र हैं, हर कास्ट के लोग हमारे मित्र हैं। तुम सबका नाम लेके बोल रहे हो यार, फिर तुम गाली दे रहे हो। पहले आता है कि भाई भूरा बाल साफ करो, विधायक बैठा है, भाषण हो रहा है तो भूरा बाल साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा, नीचे का बाल साफ कर देगा वो। बुलाओ उसको, साफ कर देगा। कह रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए। एकदम इस्तीफा देना चाहिए। हमारे सामने बोलते, मुन्ना यादव हमारे सामने बोल के देखे ना कि मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर। अगर मुट्ठी भर स्वर्ण है, मुट्ठी भर स्वर्ण तो यहाँ बिहार हिला के रखते हैं। उन्हें नहीं पता ये बात। जहाँ से जीते हैं मुन्ना यादव वहाँ पे स्वर्ण नहीं है क्या? अरे यही तो इनको गलत फहमी हो गया ना। खोपड़ी हिला हुआ इंसान का, कोई दिमाग काम नहीं करता है ना। जाके देखिए मुन्ना यादव, जाके देखिए। हाँ, आज के डेट में यूथ के बीच में आइकन बन रहे हैं। जातिवाद का कहानी नहीं है उनके अंदर। ऐसे उनके संस्कार को देखिए। आज भी मुझे वो भैया कहते हैं, ये उनका संस्कार है। तुम तामने करते हैं? कभी भी नहीं किए, उठो। कभी भी नहीं। देखिए, अगर बोलना ही था तो बोल देते कि राजपूत, भूमिहार, फलना, ये वो। हिम्मत अगर था तो। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बिहार की जनता कह रही है कि आप अपने पार्टी वालों को भी तो गाली दे दिए। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। गुंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, अभ्युदय जी हमारे साथ मौजूद है। आप ही से पूछते हैं, तो एक तरह से हो गया ना कि आपको दुत्कार दिया गया। अगर कहा जाए तो कैसे, मान लीजिए खाना खा रहे हैं और रोड पर से कुत्ता आया तो कैसे दुत्कार देते हैं, तो वैसे ही आपको और सारे स्वर्ण को दुत्कारा गया आरजेडी के विधायक के द्वारा। देखिए, तेजस्वी चुप है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग हिंदुत्व के नाम पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग राम के नाम पे इकट्ठा होने वाले लोग हैं। मुझे तो शर्म आता है उस व्यक्ति पर जिसका नाम है मुन्ना यादव। मुन्ना मुल्ला बोला जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसने कहा चुका है, पहले भी उसने बयान दे चुका है इस मामले में। और सबसे बड़ी बात, इसको खड़ा कौन किया इन लोगों को? खड़ा कौन किया? चंद्रशेखर सिंह ने। आज समाजवाद के नारा पे इनके आका को उन्होंने खड़ा किया था और आज उनके नाम पे ये आए हैं। कौन जानता था इसको? कौन जानता था? ये गली का कुत्ता है, इसको कौन जानता है? अरे विधायक है, विधायक का बोलने का तरीका है तू रे तड़ाम तुड़म करता है। वो बोलने का तरीका है। अब मुझे तो शर्म उससे भी ज्यादा आ रहा है कि आज बंटू सिंह इतना बोलते थे, वो कहाँ चले गए? मनोज झा, झा 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 बोला गया ना, तो कहाँ गए मनोज झा? मृत्युंजय तिवारी, वो कहाँ गए? ये लोग जितने स्वर्ण, जो स्वर्ण कहा जाता है ना, तथागतित स्वर्ण है ये लोग। अगर स्वर्ण वाली बात होती तो इस्तीफा देकर छोड़ देना था ना पार्टी को। इतना तो बुरा लगा? बुरा लगा। हाँ। अरे बुरा लगा, अगर रहता सामने तब पता चलता क्या होता। बुरा लगा। क्या लाइन वो बोल दिया कि बुरा लग गया? आपसे हम पूछते हैं। सबसे बड़ा बात है यार, तुम क्या कहते हो कि हम A to Z का पार्टी बना रहे हैं और A to Z पार्टी में तुम सबका नाम लेके बोल रहे हो यार, फिर तुम गाली दे रहे हो। पहले आता है कि भाई भूरा बाल साफ करो, विधायक बैठा है, भाषण हो रहा है तो भूरा बाल साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा, नीचे का बाल साफ कर देगा वो। बुलाओ उसको, साफ कर देगा, साफ हो जाएगा, रह जाएगा। क्या बात है मेरे भाई, तमीज होना चाहिए। आप जमात के नेता बनने जा रहे हैं, जात के नेता नहीं। भर कुछ कह रहे थे मुन्ना यादव। सबसे बड़ा बात, शेर क्या होता है? अकेला होता है और जंगल का राजा होता है। अब पता है ना उसकी संख्या कितनी है जंगल में? गणना हो, करवा लो, चाहे अभी जाओ। अच्छा, गुंजन भी जात पात करते हैं? कोई जात पात करते हैं रोड पर? सबसे बड़ी बात यही तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। आज हमारे पीछे हर जात के लोग बैठते हैं, हर जात के साथ हम लोग खाते हैं, हर जात के साथ उठते बैठते हैं। इसमें फिर जातिवाद को बढ़ावा देने का मतलब क्या? हाँ, आपके जाति के अच्छे लोग, उनका नाम लो ना यार। फर्क से कहो कि हाँ वो इस जाति से आते हैं, उन्होंने ऐसा काम किया, आई सपोर्ट इट, मैं सपोर्ट करूंगा। मनोज झा को भी गाली दिए हैं, बंटू झा, बंटू सिंह को भी गाली दी है, मनोज झा को। बंटू सिंह तो गरजते हैं, पूरा गरजते हैं। अब आवाज कहाँ चला गया? औकात बोला ना जी। बोला ना कि हम औकात दिखा देंगे, तो फिर अब का तो आप तैयार रहिए। तैयार हैं। हमारा औकात तो बस वही है कि हम लोग तो भाई विधानसभा का तैयारी में है ना, तो जनता का अधिकार, आम जनता का अधिकार वोटे होता है। अब वो जाते वाला दरवाजा खोजिएगा ना जी,
परसेंटेज खोज रहे हैं ना, तो जात वाला दरवाजा खोजिए। तो आपके नहीं ना, फिर परसेंटेज में ज्यादा की बात कर रहे हैं। आपने क्या कहा, आपने कहा ना, तो आपके पार्टी में क्षमता होना चाहिए कि इन सारे बिरादरी को टिकट ना दे, तब मैं मान जाऊंगा कि आप जातिवाद की बात करने वाले लोग हैं। मैं मान जाऊंगा कि आप एकदम जात के नेता हैं। आप जिस दिन गरीब गुरबा के नेता थे, आपके सांसद की संख्या क्या थी, विधायक की संख्या क्या थी, और बिहार में आपने राज किया था, ठीक है। आप गरीब गुरबा से आगे जाति विशेष पे, फिर आपकी क्या हालत हुई। अगर आपकी संख्या है तो आप इतना सिमट क्यों गए थे। वो तो भला हो, वो बिल्कुल उनके पार्टी के अध्यक्ष को ही बोल रहे हैं। आप सिमट कैसे गए। वो तो भला हो नीतीश कुमार का, जो बुझते हुए फड़फड़ाते हुए लंटेन में तेल डालने का काम कर दिया, अन्यथा आप तो विलुप्त हो चुके थे। फिर आपके कहाँ थे आज के। अगर जाति की बात करते हैं तो रामकृपाल जी को हम चाचा जी कहते हैं आप, हाँ। और जाति की बात करते हैं तो हमारे दीघा के माननीय विधायक संजीव चौरसिया, इस मामले में उन्होंने बयान दिया, बिल्कुल दिया, ठीक है। वो चौरसिया समाज से आते हैं, हम लोग में अगड़ा पिछड़ा का भेद कहाँ है। गुरु प्रकाश जो पासवान समाज से आते हैं, उन्होंने इस मामले पे अपना बयान रखा है। तो हम लोग अगड़ा पिछड़ा की बात कहाँ कर रहे हैं। हम लोग धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं और धर्म की बात करते हैं, और इस एकता अखंडता को वो तोड़ने का काम कर रहा है। तो तोड़ने का काम उससे होने वाला नहीं है। उसको पता है कि अब हम खत्म हो गए हैं, तो ये उन्माद वाली बातें बोलकर हम फिर से आएंगे, नहीं आ पाएगा। आते हैं गुंजन जी, अभ्युदय जी आपसे पूछते हैं कि ये स्वर्णों को अगर ऐसा बोला जाएगा तो कब तक मतलब कि सहेंगे लोग। क्योंकि देखिए लोग भले, अब जब आप पटना में चलते हैं, बिहार में चलते हैं, तो अब लोग का जो सोच है, मानसिकता है, वो अलग हो चुका है। लोग अब कमाते हैं, खाते हैं, आराम ढूंढते हैं। लेकिन अगर कोई विधायक जिसको आप ही लोग वोट दे के जिताते हैं, और वो आप ही को अगर गाली दे दे कि मुट्ठी भर है हिम्मत तो ऐसा वैसा, तो मतलब कि मन में क्या रहता है। देखिए ये असहनीय है। सबसे पहली बात तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी, मुझे जहां तक लगता है कि मुन्ना यादव जो है, लगता है कि चरवाहा विद्यालय में ही पढ़े हैं। क्योंकि जिस तरह का वो शब्द यूज कर रहे हैं स्वर्णों के लिए, हालांकि हम लोग हिंदुत्व को लेकर चलने वाले लोग हैं, तो जिस तरह का शब्द यूज के साथ खाना खाते हैं, पासवान, चमार, जितने आप इसमें आप जाति देख रहे हैं, सबके साथ हम लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। स्लम में हम लोग खाते हैं, खाना पानी पीते हैं, साथ में रहते हैं। हमारे मित्र हैं, हर कास्ट के लोग हमारे मित्र हैं। ये आप मुसलमान ले लीजिए, आप हिंदू ले लीजिए, आप सिख ले लीजिए, ईसाई लीजिए, सब हमारे मित्र हैं। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि हम स्वर्ण में आते हैं, हम राजपूत है, ये हमारा स्वाभिमान है। हमारा जात जो है हमारा स्वाभिमान है, हमें गर्व है उस चीज पे। तो हमें बुरा लगेगा, ये असहनीय है कि ठीक है आरजेडी से है, विधायक है, लेकिन ये उनको हक नहीं देता है सरकार या कोई भी कि आप इस तरह का शब्द यूज करें। दूसरा चीज, आरजेडी के जितने भी स्वर्ण नेता है या किसी का भी बयान अभी तक से नहीं आया है, कोई किसी का मुंह नहीं खुला इस चीज पे। तो आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बोला जाए, एकदम बोला जाए। हम आम जनता हो के हम इतना बोल सकते हैं। वो तो आपको कुर्सी मिला हुआ है, आपको तो बोलना चाहिए इस पे। कह रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए, एकदम इस्तीफा देना चाहिए। हमारे सामने बोलते, मुन्ना यादव हमारे सामने बोल के देखे ना कि मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर, अगर मुट्ठी भर स्वर्ण है, मुट्ठी भर स्वर्ण तो यहाँ बिहार हिला के रखते हैं। उन्हें नहीं पता ये बात। तो क्या होना चाहिए मुन्ना यादव के साथ? उनको इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, लालू यादव का एक्शन होना चाहिए, एकदम एक्शन होना चाहिए। तेजस्वी यादव एकदम भूरा बाल साफ करो, ये करो, वो करो। स्वर्णों पे तो हमेशा टिप्पणी होती रहती है, एकदम उन्हें कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि इलेक्शन आने वाला है तो उनका वोट परसेंटेज अलग है? तो ठीक है, तो जनता भी अपना फैसला दिखाएगी ना इसमें। गुंजन जी आपसे यही पूछना चाहते थे कि इलेक्शन 2025 है, तो बहुत लोग बोला ना, जिसके साथ भी हम इंटरव्यू करते हैं, फिर जिसके पास भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा भी बात होता है। तो ऑफ कैमरा लोगों ने बोला कि यार करेगा नहीं, 2025 इलेक्शन है, उन लोग का वोटिंग जो परसेंटेज है वो अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो वो माहौल बना रहे हैं। देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, ये टारगेट बेसिस जो कहते हैं ना, यादव, कुर्मी, कोयरी, कहार, कानू, बनिया, हर समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि हर समाज का सोच होता है कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, मतलब समाज में मेरी एक प्रतिष्ठा हो। और जब प्रतिष्ठा होती है ना, तो जाति खत्म हो जाता है, लोग उनको सैल्यूट करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ अनेक जातियां, अलग जातियां फिर साथ रह के शादी विवाह सारा संपन्न होकर आगे बढ़ चुके हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप सॉफ्ट टारगेट बना के ये उन्माद फैलाने का मतलब क्या है? और तुम तड़ा की भाषा मैं पूछना चाहता हूँ मुन्ना यादव जी से, ठीक है ना? जी कह रहे हैं, जी कह रहे हैं, क्योंकि हमारा संस्कार है ना। आप तू कह रहे थे, हम जी कह रहे हैं, अब तू भी कहेंगे, क्योंकि तुमने तू कहा तो मैं तुमको जी नहीं कहूंगा। अब मुन्ना से हम पूछना चाहते हैं, उनका विवाह किसने कराया था? ब्राह्मण से करवाए होंगे ना जी। आप अपना श्राद्ध किससे करवाएंगे? अगर है हिम्मत तो उन समाज से सहकार मत, समाज मत यूं जी ने करो ना यार, उनका मत बुलाओ उनका समाज में। आज उनके पार्टी के अध्यक्ष जो हैं, उनके घर में विवाह हुआ ना,
तो ब्राह्मण ही कराने गए थे ना, नहीं बुलाना चाहिए था, कोर्ट में जाके शादी कर लेते। अच्छा, जहां से जीते हैं मुन्ना यादव वहां पे स्वर्ण नहीं है क्या? अरे यही तो इनको गलत फहमी हो गया ना, खोपड़ी हिला हुआ इंसान का, कोई दिमाग में काम नहीं करता है ना दूसरे के बारे में। कुछ परसेंटेज तो होंगे। फिर मेरे कह रहे हैं सबसे बड़ा बात कि ये लोग का समझदारी खत्म हो गया। 1857 में क्रांति होता है, तो बाबू वीर कुंवर सिंह, ठीक है ना, ये कहाँ थे? ये कहाँ थे? कहीं होना चाहिए था ना इनको। तो टीका टिप्पणी अलग मामला है, लेकिन ये घुमाओ फिराओ चुनाव के समय में जाति बुड़बक नहीं है। और आप यादव कर रहे हैं, यादव भी बुड़बक नहीं है, पढ़े लिखे हो गए हैं, समृद्ध हो गए हैं, संपन्न हो गया है। जाके देखिए अभिमन्यु यादव, जाके देखिए। हाँ, आज के डेट में यूथ के बीच में आइकन बन रहे हैं, जातिवाद का कहानी नहीं है उनके अंदर। ऐसे उनके संस्कार को देखिए, आज भी मुझे वो भैया कहते हैं, ये उनका संस्कार है। तुम तामने करते हैं? कभी भी नहीं किए, उठो, कभी भी नहीं। अरे हम गए उनको उठा के, आज भी उनके घर में जाता हूँ, आप पीछे से मेरे साथ चलना, वो उठा के बैठ जाएंगे, अपने खड़े हो जाएंगे, बैठाएंगे, मुझे आज भी वो भैया कहते हैं। तो क्या ये वादी यादव नहीं है? तो तुम अपने चक्कर में किसी जाति को गाली दे दोगे, हम मूर्ख हैं, तुम्हारी जात को गाली दे देंगे। मुन्ना को गाली दिया जा रहा है, ये गलत काम मुन्ना ने किया है। मैं मुन्ना बोल रहा हूँ ना, क्योंकि तुमने भी तुम बोला था, मैं भी तुमको तुम बोल रहा हूँ। मतलब माहौल बदलेगा इस बार चुनाव? बदलेगा, बदल गया। तुम पे भरोसे कोई नहीं करेगा, क्योंकि तुम लोग भरोसा करने लायक नहीं हो। आदमी A to Z पार्टी बनाते हो, दही चूड़ा खिलाते हो, फिर उल्टी करवा देते हो। यही ना हो गया जी? पहले बोला है कि हम A to Z के पार्टी बनाएंगे, दही चूड़ा खिलाएंगे, उल्टी कराएंगे। मैं तो धिक्कारता हूँ उनको जो उस जाति से बिलोंग करके उस पार्टी में चमचागिरी कर रहे हैं। हाँ, चमचागिरी हो रहा है, बिल्कुल। इसको चमचागिरी ही कहा जाए। चमचा, बिल्कुल। मृत्युंजय तिवारी चमचा है, बिल्कुल। उस पार्टी में जितने स्वर्ण है और अभी भी इस बयान के बाद टिके हैं, वो चमचा ही है। चलिए, तो देख लीजिए आरजेडी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो चमचा हैं, अब नेता नहीं। अभ्युदय का क्या कुछ कहना था, गुंजन जी का क्या कुछ कहना था, वो आपने सुन लिया। अब दिमाग लोगों का खुल चुका है, ये जात पात धर्म से नहीं बटेगा बिहार। और गाली दीजिएगा तो आपके जात को गाली नहीं दिया जाएगा, आपको गाली दिया जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।